हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। आज की जो क्लास हमारी होने वाली है ऑन द मेथड ऑफ टैक्सेशन ऑन द गुड्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला मेथड हम लोग कौन सा पढ़ते हैं तो लिखिए, देखिएगा यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूटी। ये किस पे लगता है? क्वांटिटी पे लगता है। अब क्वांटिटी कहने का मतलब क्या होता है वो समझना हम क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बोल दिया कि ₹10 ऑन पर पैकेट ऑफ पनीर। हमने क्या बोला कि 10 रुपये टैक्स लेंगे पर पैकेट ऑफ पनीर पर। आप क्या बोलोगे कि आप पनीर की दाम 100 रुपये कर दो पैकेट की। यहाँ पर भी जो आप टैक्स दोगे वो कितना दोगे? 10 दोगे। आप क्या बोल रहे हो कि पनीर की पैकेट की दाम इंक्रीज करके 100 टू कितनी हो जाए? 200 हो जाए। बट हमने क्या बोल दिया कि 10 लगेगा पर पैकेट पर। यहाँ पर कितना लगेगा? 10 का लगेगा टैक्स। हमने क्या बोला कि पनीर पैकेट की दाम डिक्रीज कर जाए, 100 से 50 रुपये हो जाए। फिर भी यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि जो टैक्स इस पर लगेगा कितना लगेगा? 10 रुपये का लगेगा। बट हम क्या बोल रहे हैं कि अब देखना यहाँ पे कि आप 10 रुपये ले रहे हो, आपने एक पैकेट ऑफ पनीर लिया तो आप कितने टैक्स दे रहे हो? 10 रुपये। अब 2 पैकेट लोगे कितने दोगे टैक्स? तो आप क्या बोलोगे? नॉर्मल से बात है कि 10 एक पर 10 एक पर टोटल कितने देंगे आप? 20 रुपये देंगे। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ क्या? तो आप क्या बोलोगे कि रेवेन्यू की जनरेशन नहीं हो रहा है। कब नहीं हो रहा है? जब प्राइज में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? रेवेन्यू में कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। रेवेन्यू कहने का मतलब क्या होता है? इनकम यहाँ पर लेकर चलना। बट वही हम क्या बोल रहे हैं कि अगर यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं, यूनिट को इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो ये बात आपको माइंड में रखना इंपॉर्टेंट है कि जब भी स्पेसिफिक ड्यूटी हो तो इनकम की रेवेन्यू में, ये टैक्स की रेवेन्यू में कब जनरेशन होता है? जब यूनिट को इंक्रीज करते हैं, ना कि प्राइस ऑफ गुड को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या पूछता है कि ये कौन सी टाइप की टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? नॉर्मल सी बात है, आप पनीर की पैकेट खरीदने जाते हो, आप क्या करते हो? आप कस्टमर हो, किसको आप देते हो? अब सेलर को दोगे रुपये कि आप लो। डायरेक्ट तो आप पे करने नहीं जा रहे हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो टैक्स है ये कौन सी टाइप की है? तो इनडायरेक्ट टैक्स। फिर पूछता क्या एग्जाम में कि एग्जाम्पल बताओ। तो एग्जाम्पल माइंड में रखेगा कस्टम ड्यूटी, और एक्साइज ड्यूटी। तो ये हमारी पहला टाइप की टैक्सेशन की मेथड क्लियर हुआ, जो कि गुड पे लगता है। डेट वाज द स्पेसिफिक ड्यूटी। बहुत ईजी है, माइंड में सिर्फ क्लियर रखना है कि क्वांटिटी पर जो टैक्स लगता है डेट इज इक्वल द स्पेसिफिक ड्यूटी टैक्स। इसमें कोई पूछे कि रेवेन्यू की जनरेशन कब होती है, तब क्या बोलना है कि जब यूनिट इंक्रीज करे, ना कि प्राइस ऑफ द कमोडिटीज और गुड्स की इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट पर करता है। यहाँ पर वही बात लिखा हुआ है। अब सेकेंड वन की बात करें तो सेकेंड वन हम लोग कौन सा देखेंगे? एड वोल्यूम। तो देखिएगा, ये क्या लगता है? एज ए परसेंटेज लगता है। अब एज ए परसेंटेज कहने का मतलब क्या हुआ? हमने बोल दिया क्या? 10% ऑन द प्राइस ऑफ कार। ठीक है, तो आप गए मार्केट में, एक कार लिया जिसकी प्राइस कितनी थी? 2 लाख। तो आप इस पर टैक्स निकालोगे तो 2 लाख की कितनी करोगे? 10% करोगे, जो कि किसके बराबर आएगा? 20,000 रुपीज़ के बराबर आएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमने क्या बोला कि कार की प्राइस इंक्रीज कर गया फ्रॉम 2 लाख टू 4 लाख। अब यहाँ पर आप टैक्स निकालोगे तो क्या करोगे? 4 लाख इंटू 10% कितना हो जाएगा? इसकी डबल हो जाएगी, 40,000। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि देखो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज कर रहा है। क्या बोले? प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो पहले टैक्स से कितना आ रहा था रेवेन्यू? 20,000। अब कितनी आ रहा है? 40,000। इसका कहने का मतलब क्या कि प्राइस की इंक्रीज डिक्रीज करने पर रेवेन्यू में क्या होती है? इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट आता है। वहीं अगर हम लोग स्पेसिफिक ड्यूटी की बात करें तो वहाँ पर किस पर आता है? यूनिट पर। तो एक और बात ये आपको माइंड में रखना है
और एक और वो कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। नॉर्मल सी बात है, आप कार खरीदने जा रहे हो, किसको दे रहे हो? सेलर को दे रहे हो, ये बायर क्या बोल रहे हैं, सेलर को दे रहे हो आप। तो इसका कहने का मतलब क्या कि जो ये टाइप ऑफ टैक्स है वो कौन सी होगी? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल कौन कौन सा हो जाएगा माइंड में रखेगा? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, और क्या हो जाएगा? वैट हो जाएगा, सेल टैक्स, और भी है काफ़ी। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल टैक्स आपको माइंड में रखना है। अब एक यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि अभी आपने क्या बोला कि जो कस्टम ड्यूटी है, हमने अभी क्या देखा है, इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी हमने क्या देखा कि कस्टम ड्यूटी हमने किस में लिखा था? स्पेसिफिक ड्यूटी में भी लिखा। फिर हमने क्या लिखा है कि कस्टम ड्यूटी इसका भी पार्ट है। तो समझना यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि 50 रुपी पर केजी ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कोल, ये भी क्या है? कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट पर लग रहा है। तो क्या बोल रहे हैं? 50 रुपये लग रहा है, किस पे लग रहा है? केजी पे लग रहा है, क्वांटिटी पे लग रहा है। क्या बोले हैं? 50 रुपये क्या लग रहा है? 1 केजी पे लग रहा है, कोल पे लग रहा है, क्वांटिटी पे लग रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सा टैक्स हो गया? स्पेसिफिक ड्यूटी। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि 10% ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन। अब हमने क्या बोलता है कि 10% ड्यूटी किस पर ले रहे? तो मोबाइल फोन पर। अब नॉर्मल से बात यहाँ पर क्या बोलोगे कि ये परसेंटेज में है ना, तो परसेंटेज में हमने क्या पढ़ा था? एड वैलोरम। तो कस्टम ड्यूटी दोनों की होती है, एड वैलोरम में भी आता है और स्पेसिफिक ड्यूटी में होता है। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। ये देख लीजिए यहाँ पे पीपीटी लिखा हुआ है। स्पेसिफिक टेस्ट में हमने क्या देखा कि टैक्स चार्ज एट द फिक्स अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटिटी। फिर कस्टम ड्यूटी एक्सरसाइज ड्यूटी, और ये टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट, तो ये माइंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रखिएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स है। वहीं पर हमने क्या देखा? एड वैलोरम की बात करें तो किस पे लगता है? जब परसेंटेज लगता है, उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस कितना कर रहे हो, कितना सोल्ड कर रहे हो, कितना इंपोर्ट कर रहे हो, इससे कोई भी मतलब नहीं है। हमने क्या एक एग्जांपल देखा कि हमने बोला क्या कि 10% ऑन द वैल्यू ऑफ कार। माइंड में रखना तो रखिए, नहीं रखना तो कोई भी बात नहीं, बट एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको माइंड में रखना है। जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, ये भी किसकी टाइप आती है? इनडायरेक्ट टैक्स। अब इस पर थोड़ी क्वेश्चन करते हैं कि जिससे और आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टैक्स लाइविड ऑन द बेसिस ऑफ द वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ द यूनिट इज कॉल्ड। ये क्या है? ये जितने भी आप यहाँ पे टर्म लिखो, ये ए टू जेड क्या इंडिकेट कर रहा है? क्वांटिटी को इंडिकेट कर रहा है। और क्वांटिटी पे कौन सा टैक्स लगता है? तो बोल दोगे स्पेसिफिक ड्यूटी। यहाँ तक डाउट? सेकेंड क्या बोल रहा है कि जीएसटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ टैक्स। तो जीएसटी क्या होती है? स्लैब में लगता है ना, परसेंटेज वाइज लगता है। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एड वैलोरम की, सॉरी ये हो जाएगा एग्जाम्पल। ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एड वैलोरम टैक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पेसिफिक ड्यूटी। वही बात है, किस पे लगेगा? क्वांटिटी पे लगेगा। देखिए क्वांटिटी पर कहाँ लग रहा है? ये तो परसेंटेज है, तो ये क्या होगा? एड वैलोरम। इनकम टैक्स, ये भी नहीं होगा। ये क्या बोल रहा है? 5 रुपये पर लीटर टैक्स ऑन द पेट्रोल, ये क्या बोल रहा है? क्वांटिटी पर दिखा रहा है। कस्टम ड्यूटी, ये किसके एग्जाम्पल होगा? ये भी एड वैलोरम का हो गया। ये सीडीएस के क्वेश्चन थे। फिर क्या बोल रहा है कि टैक्स चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड। परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ गुड है, परसेंटेज पर कौन से टैक्स लगते हैं? एड वैलोरम। तो ये हो गया एग्जाम्पल। ये तो हमने पढ़ चुका है कि व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। थोड़ी सी और हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि आपकी रिकॉल हो जाए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग इनकम टैक्स ये सबसे। तो सुनिएगा, डायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या होता है ना, इसका कहने का मतलब क्या है? जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, तो एग्जाम्पल में आप देखते हो कि इनकम टैक्स की बात करें तो ये क्या होता है कि लेविड होगा X पर्सन पर,
कोई पर्सन है जिसका नाम एक्स है तो लेबिड होगा उस पर, और पेड भी क्या होगा, पेड बाय द सेम पर्सन, पेड बाय भी एक्स। लेबिड भी हुआ एक्स पर, पेड भी किसने किया, एक्स पर। मतलब क्या, वो टैक्स जिसमें क्या हो रहा है कि किसी पर लग रहा है, जिस पर लग रहा है वही पे कर रहा है। इसका कहने का मतलब दैट टाइप ऑफ टैक्स इज कॉल्ड द डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, या ये भी बोल सकते हो क्या, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस लाइज ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, इतना भी नहीं, सिर्फ माइंड में आपको क्या रखना है ना कि जिस पर लगेगा वही बढ़ेगा। वही बात है कि मेरा टैक्स मैं पे करूंगा। एग्जाम्पल में इसकी बात करें तो क्या आता है, इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, कमोडिटीज जाता है, मिनिमम, ये मैट हो गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स। ये जितनी भी एग्जाम्पल है वो किसकी है, डायरेक्ट टैक्स की है। इसको आपको माइंड में रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आता है। फिर ये क्वेश्चन और बन सकता है ना कि किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो ये भी माइंड में रखिएगा, कलेक्टेड बाई किसके द्वारा होता है, तो आप लिखिएगा CBDT। ये हम लोग जानते हैं ये क्या होता है, क्या होता है फुल फॉर्म इसके, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये एक दो छोटी छोटी बात है आपको माइंड में रखना है। इनडायरेक्ट टैक्स कहने का मतलब क्या होता है, एक्स पर लगेगा कोई और पे करेगा। ठीक है, मतलब क्या होता है कि हम नहीं करेंगे दूसरा कोई करेगा। एग्जांपल में GST हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, वेट हो गया। अब GST की आप एग्जांपल ले लो ना, क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ खाने जा रहे हो तो क्या हो रहा है, टैक्स किसका द्वारा हो, वहाँ पर क्या कर रहा है, जो सेलर है खरीद के लेकर आ रहा है सेलर, फिर हमारे पास बचा तो हम लोग डायरेक्ट टैक्स नहीं ना दे रहे गवर्नमेंट को, हम क्या दे रहे हैं, पहले सेलर को दे रहे हैं, उसके बाद क्या जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है। और डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है कि मेरे पे लग रहा है, मैं डायरेक्ट पे करूँ, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जा रहा है। यहाँ तो किसी को डाउट है, ये किसके अंदर आता है, तो वो माइंड में रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। CBIC फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। एग्जाम्पल माइंड में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो फिर बोल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ टैक्स। एक देखेंगे, पहले इनकम टैक्स देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके इसको सबको कंप्लीट करेंगे।